नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। आज का सत्संग शुरू करें इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजन और हमारे सत्संगी मित्र, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। हमारा सत्संग गायत्री मंत्र पर चल रहा है। पिछले कई एपिसोड से हमने गायत्री मंत्र की महत्वता क्या है, क्यों भारतीय संस्कृति में इसे इतना महत्व दिया गया है, उसका ज्ञान विज्ञान रहस्य क्या है, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अद्वैत के दृष्टिकोण से हमने देखा, द्वैत के दृष्टिकोण से हमने देखा और त्रैत के दृष्टिकोण से अभी हमारा चिंतन चल रहा है। गायत्री मंत्र त्रिपदा मंत्र है। ओम परब्रह्म परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है उसे अ उ म में डिवाइड होता है और भूर्भुवः स्वः इसकी 3 व्याहति जो परब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापकता को हमें समझाती हैं और उससे विस्तृत करके गायत्री मंत्र के 3 पद हैं। इन 3 पदों में हम आगे समझते हैं। ये 3 पद हमें जीवन के 3 लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जिसे बड़ा महत्व दिया गया है। और इन लक्ष्य को वैसे तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, आत्मा की जीव की अपनी एक अवस्था प्राप्त करनी भी आवश्यक है। इन पर चिंतन करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा वो है प्रकाश, सत्य और अमरता। और इससे समझाते हुए हमारे शास्त्रों में एक मंत्र भी दिया गया है। ओम असतो मा सदगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति ही शांति ही शांति। गायत्री मंत्र के 3 पद हमें इस 3 आयामों में प्रगति करने के लिए प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है प्रकाश। अंधेरा किसी को पसंद नहीं है और अंधेरा वास्तविकता भी नहीं है। प्रकाश का अभाव अंधेरा है। जब प्रकाश से हमारी दूरी हो जाती है, हम हमारे आंतरिक प्रकाश को भूल जाते हैं, हम अपने घर के दरवाजे बारी सब बंद कर देते हैं,
अपने आप को अपने ही कर्म, अपने ही कृत्यों, अपने ही दृष्टिकोण, अपने ही ज्ञान को सीमित करके जब हम अंधेरा पैदा कर देते हैं, प्रकाश को रोक देते हैं, और इसी वक्त हमारी मूल जीवात्मा अपने आप में उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करती है। क्योंकि जैसे दुख जहां तक इसकी अनुभूति नहीं होती है, वहां तक उससे छूटने का प्रयत्न जीवात्मा नहीं करता है। इस अंधेरे के जो असहनीय अनुभव जब उसे होते हैं, इसमें जो दुख की अनुभूति, या तो कह सकते हैं कि आनंद का अभाव जब उसे महसूस होता है, तब ये परब्रह्म परमात्मा को प्रकाश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकाश की भी 3 अवस्थाएं हैं, हमारे अध्यात्म में इसे दिखाया गया है। जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण और परात्पर, तीनों गुणों से जो पर अवस्था है, तो उसमें तमोगुण ब्लैक, रजोगुण हम यज्ञ की हमारी जो मेखलाएं होती है उससे भी हम ये कलर देके प्रतीकात्मक उसे समझते हैं। रेड, लाल रंग, और सबसे ऊपर जो सत्व गुण है उसे पीला कलर, या तो फिर जो चौथी अवस्था है त्रिगुण, तीनों गुणों से पर अवस्था आ जाती है, अति उच्च अवस्था व्हाइट, कंप्लीटली व्हाइट। ये एक बहुत ही आनंद की भी अवस्था है। जिन भी योगियों ने अति उच्च अवस्था की समाधि को जब प्राप्त करते हैं, और तब उनका जो डिस्क्रिप्शन वर्णन करते हैं, तब कहते हैं कि करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश हमें महसूस होता है, फिर भी वो प्रकाश ऐसा होता है कि जैसे ज्यादा प्रकाश से हमारी आंखें उसे सह नहीं सकती है, तो हमें आंखें बंद कर देनी पड़ती है, ऐसी परिस्थिति आती है। ऐसा नहीं होता है। वो जो दिव्य प्रकाश है, जैसे जैसे उनका स्तर अपर होता जाता है, समाधि की एक अवस्था से दूसरी अवस्था, उच्च अवस्था में आते हैं, तो आंखें बंद करते हैं तो पहले तो ब्लैक अंधेरा दिखाई देता है, उससे ऊंची अवस्था रेड, उससे ऊंची अवस्था पीला कलर दिखाई देता है, और गुणातीत अवस्था में जब समाधि जाती तो चांदनी जैसा, लेकिन करोड़ों सूर्य जैसा शीतल और व्हाइट, चांदी जैसा प्रकाश दिखाई देता है। इसे हम चैतन्य अवस्था कह सकते हैं। चेतना का उभरा हुआ स्तर, हमारा आत्मा हमसे, हमारे अंदर होते हुए भी हमसे दूर है। जैसे जैसे उसके निकटतम हम जाते हैं, जैसे जैसे अपनी अवस्था ऊपर होती है, जैसे जैसे हमारे आवरण हटते जाते हैं,
ऐसे ऐसे इन अवस्थाओं को हम प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग में भी कहा गया है, समाधि के कई स्तर दिए हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। ये मन की बहुत ही डिटेल कि उस वक्त हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे अंतःकरण चातुष्य कहते हैं, इसकी क्या, उस चेतना की क्या अवस्थाएं ऊपर उठती हुई अपने आप को महसूस करती हैं। आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार जिसे कह सकते हैं। इन साक्षात्कार के जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं। और दूसरी अवस्था जो हमारी है, उसके लिए प्रार्थना और ब्रह्म परमात्मा से करते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, जिसे भवसागर कहते हैं, जिसे माया कहते हैं। जैसे कि जब कई भक्तजन, गुरुजन, ऋषि इस जगत के बारे में समझाते हैं, तो जगत को माया, जगत को भ्रम कहा जाता है। तो इनका मूल कारण, ये जो डेफिनेशन दी जाती है, वो वास्तविक में जो बाह्य जगत जिसे हम देखते हैं, जिसमें हम 100 वर्ष का जीवन जीते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा ने गलत नहीं बनाया है। उसमें कोई उनकी भूल नहीं है कहीं भी। लेकिन क्योंकि हम उसे गलत समझते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम गलत फहमी में हैं प्रत्येक चीज को जिसे हम देखते हैं, उसका न तो हम सही स्वरूप समझ सकते हैं, और वो हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा ने क्यों बनाई है, इस मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। ये सब हमारी गलत फहमियां, मिसकंसेप्ट जो हमारे अंदर हैं, जो असत्य ज्ञान है, इसकी वजह से ये होता है। अष्टांग योग में इसे भी समझाया गया है। बड़ा अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने समझाया। जैसे कि गीता का जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग उसे कहा गया है। अब विषाद जो है उसे हम गलत समझते हैं, ये बुरा है ऐसा समझते हैं। आजकल तो ये रोग हो गया है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। और कई लोगों को, खास करके जो भौतिकवादी देश हैं, वहां के लोगों को ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। स्ट्रेस, और इसी को टाइटल दिया गया गीता के पहले अध्याय का, अर्जुन अवसाद योग। अवसाद को योग कहा गया। तो गुरुजी ने समझाया कि अवसाद, भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी चीज भी बिना उद्देश्य नहीं बनाई है, उसकी उपयोगिता है। जहर भी गलत इसका उपयोग करने से जहर होता है। कई जहर ऐसे हैं जिसकी दवाइयां बनती हैं। तो सही ज्ञान न होने से
हम हमारे आसपास के परिस्थितियों को भवबंधन कहते हैं। और जैसे अर्जुन को विषाद हो गया, उसको हम गलत मानते हैं, जबकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विषाद आवश्यक है। विषाद आपकी आत्मा की उन्नति का पहला चरण है। देखिए, विषाद दो आदमियों को नहीं होता है। दो आत्माएं ऐसी हैं जिनको विषाद नहीं होता है। पशु को कभी विषाद नहीं होता है। अरे, मैंने जीवन बराबर नहीं जिया। शेर कभी मृत्यु के समय विषाद नहीं करता है। अरे, मैंने बहुत सारे प्राणियों को मार डाला, खा गया मैं। और दूसरा, देवताओं को विषाद नहीं होता है। यानी कि बहुत ही जो घटिया मानसिकता पशुवत अवस्था में है जो मनुष्य, उसे विषाद नहीं होता है। और जो जिसे कहते हैं, जिसने कैवल्य अवस्था प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया, या तो देवत्व प्राप्त कर लिया, या अपना मानसिक विकास परिपूर्ण कर दिया है, इनको कभी विषाद नहीं होता है। विषाद ये जो मध्य में खड़े हैं उनको होता है। अब इनका सदुपयोग करना आवश्यक है। आज जो मनुष्य विषाद से बचने के लिए, उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो पशु बन जाए या देवता बन जाए। अपने आप को पहचाने। परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, जो विदेशी साइंटिस्ट कहते हैं कि मनुष्य उभरा हुआ पशु है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, ये गिरा हुआ देवता है। इन विषाद की परिस्थिति का सदुपयोग अगर किया जाए, तो जैसे अर्जुन ने परब्रह्म परमात्मा को सुना और ऊंची अवस्था की ओर वो जा सके। किस अवस्था में से? विषाद की अवस्था में से। लेकिन आज भौतिक जगत में क्या हो चुका है? क्यों स्ट्रेस का सदुपयोग नहीं हो रहा है? स्ट्रेस की अवस्था में, स्ट्रेस से दूर होने के लिए पशु बनता जा रहा है मनुष्य। शराब पियो, भौतिक मौज मजा में अपने आप को घुल मिल जाने दो, ताकि भूल जाएं हम सब कुछ। लेकिन वो अवस्था सही नहीं है, क्योंकि एक प्रकार के दुख से छूटने के लिए एक दूसरे दुख को आमंत्रण दिया जाता है। तो हमें उसका सदुपयोग करना है। मनुष्य को जब वो मध्यम अवस्था में आता है, तब ही उसे ये चिंतन होता है कि मेरा जीवन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, परब्रह्म परमात्मा क्या है, मुझे क्यों जन्म मिला है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए गायत्री मंत्र का जो पहला शब्द है तत्, ते, वो, ये हमको विषाद की अवस्था में
पहला स्टेप परब्रह्म परमात्मा की याद दिलाता है। और जो अपने आप को देवत्व की ओर ले जाना चाहता है, इस विषाद की परिस्थिति में से छूटता है और देवत्व की ओर जाता है। विषाद हमें सुयोग्य अगर उस अवस्था का उपयोग करें तो हम अर्जुन की तरह उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं और हम देवत्व की ओर जा सकते हैं। आज हमें पूरे विश्व को इस विषाद की अवस्था से पशुता की ओर, असुरता की ओर जो गिरते जा रहे हैं, उसे भी बचाना है। और ये कैसे हो सकता है? असत्य से सत्य ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। लोगों को जो ज्ञान दिया जाता है जीवन का, जीवन जीने का, वो गलत दिया जाता है। जहां तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वहां तक न तो आत्मिक उन्नति हो सकती है, न सुख आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो दूसरी प्रार्थना भगवान से ये की जाती है, और गायत्री मंत्र इस सत्य ज्ञान की ओर जब इसे विस्तृत करते हैं तो 4 वेद, इसलिए इसे गुरु मंत्र, वेद माता भी कहा जाता है। पूरा का पूरा ज्ञान, सत्य ज्ञान जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। सत्य की ओर, प्रकाश की ओर हमें ले जाइए। और तीसरी प्रार्थना है मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु से कोई बच सका है तो ऐसी प्रार्थना क्यों की गई? हमारे शास्त्रों में आप अगर देखेंगे तो देवता और असुर के बीच जो बेसिक डिफरेंस बताया गया है, असुर शरीर प्रधान जीवन जीते हैं, देवता आत्मा प्रधान जीवन जीते हैं। असुर शरीर के लिए कार्यरत होते हैं, शरीर के सुख वैभव के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य होता है। जबकि देवत्व से भरे हुए लोग शरीर को साधन और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। वैसे मृत्यु, शरीर की मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता है, लेकिन आप देखिए जब असुरों को जब उन्होंने तपश्चर्या की और परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हुए तो उन्होंने यही प्रयत्न किया, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। हिरण्यकश्यप के बात हम जानते हैं, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अमर तो कोई हो नहीं सकता, दूसरा कुछ मांगना है तो मांगो। तो उसने समझा कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाए कि मैं मरूं ही नहीं, सीधा अमरत्व नहीं मांगना है। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या मांगा? मैं घर में भी ना मरूं, मैं बाहर भी ना मरूं, मैं शस्त्र से भी ना मरूं, मैं अस्त्र से भी ना मरूं, मैं दिन को भी ना मरूं,
मैं रात को भी न मरूं, ऐसे 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 बहुत सारे कंडीशंस उन्होंने भगवान के पास मांग ली। भगवान ने कहा तथास्तु। तो एक हमारे कबीर जी जैसे ही कोई एक भक्त हो गए हैं, उन्होंने जो कविता लिखी उसका कुछ ऐसा अर्थ ही है कि देखिए भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन हिरण्याक्ष ने क्या मांगा? मरने की कंडीशन मांगी, और वो भी ऐसी मांगी कि जिससे कोई फायदा नहीं। कई बार अच्छे लोग होते हैं जो मरने की कंडीशन कहते हैं कि भाई, जैसे कि बिरला जी की एक बात आती है। गुरुदेव कभी कहते हैं कि बिरला जी गुरुदेव को बहुत मानते थे। तो एक बार आए, गुरुदेव से कहा कि गुरुजी ये क्या आप 10-10 पैसे एकत्रित कर रहे हैं? मैं जानता हूं आप बड़े महान ऋषि हैं, संत हैं, अब पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, मैं आपको ब्लैंक चेक दे देता हूं, जितने पैसे चाहिए एक बड़ा मंदिर बना दीजिए, पूरा सोने का बनाना है तो बना दीजिए, गायत्री माता का मंदिर। क्योंकि इनकी भावना अच्छी थी। जैसे राम जब हनुमान जी के साथ जब पूरी सेना लेके जा रहे थे, तो रास्ते में हनुमान जी के माता जी, हनुमान जी का घर आता था, तो वहां उनके माता जी थे, रहते थे। तो हनुमान जी को ऐसा हुआ कि मैं राम को माता जी से मिलने ले जाऊं। तो माता जी, तो राम को उन्होंने प्रार्थना की कि बस नजदीक ही माता जी हैं, तो वो आपका दर्शन करे, ऐसी मुझे भावना मेरे हृदय में आई है। तो भगवान जब गए वहां, तो माता जी के मुंह पर जब उन्होंने देखा तो इतनी खुशी नहीं थी। हनुमान जी तो बड़ी उत्साह से सबका इंट्रोडक्शन करा रहे थे, भगवान राम, ये लक्ष्मण, ये हमारे सैन्य के ये हैं, जांबुवान है, ये हैं, वो हैं। लेकिन माता जी का इतना आनंदित नहीं चेहरा दिखता था। तो हनुमान जी को भी ऐसा लगा कि क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने माता जी से पूछा, माता जी क्यों आप खुशी नहीं हुई आपको? माता जी ने कहा कि बेटा मुझे खुशी नहीं हुई, इतना बड़ा सैन्य लेके भगवान राम को खुद भी जाना पड़े रावण के पास मेरा बेटा होते हुए। तू जब छोटा था तो सूर्य को निगल गया था, और मेरे हाथ में से एक बार गिर गया था तो पत्थर टूट गए थे। तू अकेला जाके रावण को हराकर माता सीता को ले आ सके, इतनी शक्ति है, इतनी तैयारी करनी पड़े राम को, इसका मुझे दुख है। तब भगवान राम ने कहा, माता जी आपकी बात सही है, मेरे सैन्य में हनुमान जैसे कई व्यक्ति हैं कि जो अकेले जाके माता सीता को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे से छोटे आदमी को ये श्रेय देना चाहता हूं कि मैं मेरे युग की अवतारी चेतना के साथ जुड़ा था। मैं घर पर बैठा नहीं रहा था,
इसीलिए मुझे इन सभी जीवात्माओं को ये श्रेय देना है और मेरे साथ रखना है। और सीता माता खुद इतनी शक्तिशाली है, जिस धनुष्य से माता सीता 10 साल की थी तो जिस धनुष्य को से वो घोड़ा घोड़ा खेलती थी उसको रावण उठा नहीं सका था। 10 साल के जब माता सीता जी थे तब उनमें ये शक्ति थी। लेकिन परब्रह्म परमात्मा तब ये कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे उन सभी जीवात्माओं को मेरे साथ जोड़ने का मौका देना है, उनको श्रेय देना है जिनके हृदय में उच्चतम भावनाएं रही हैं, जो भगवान के कार्य में सहयोगी होना चाहते हैं। और यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने बिरला जी को समझाई कि बेटा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो पहला यज्ञ किया था, 1008 कुंडी यज्ञ, जो परम पूज्य दादा गुरुदेव के पास जब वो पहली बार गए और उनको संकल्प दिया था, तो उस वक्त तो न तो कोई संगठन था गायत्री परिवार का, गुरुदेव के पास इतने पैसे भी नहीं थे। अब गुरुदेव मन में ये सोचते थे कि भाई मैंने संकल्प तो दादा गुरुजी ने कहा तो ले लिया है, लेकिन कैसे होगा? तब दादा गुरु उनके मन की बात समझ गए। तो बेटा, भगवान का काम है, ये सब हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कितना शानदार वो यज्ञ हुआ। गुरुदेव खुद कहते थे, माता जी और गुरुदेव, कि हमें आश्चर्य होता था कि ये सब कैसे चल रहा है। हजारों लाखों व्यक्तियों का भोजन, उनकी व्यवस्था, पैसे, अन्न, ये सब कहां से आता है? कार्यकर्ता आते हैं, 7 तो कुछ उस वक्त टाउन बने थे जहां सब रहते थे, भोजनालय थे जी, एक एक भोजनालय में 50,000 व्यक्ति एक साथ भोजन लेते थे। इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो रहा है? मैं और माता जी तो बस 2 हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते थे, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते थे। भगवान का काम जिसे कहते हैं। मित्रों, जब हम सोचते हैं तब हमें मालूम होता है कि शरीर का एक बाल भी हमने नहीं बनाया है। न जाने कहां से कौन सी शक्ति ने हमें जन्म दिया, इतना बढ़िया शरीर दिया, हमारे आसपास कितने अच्छे सर्कमस्टेंसेस दिए, आनंद 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 दिया हमको, अगर सही तरीके से हम जीवन जिए तो। बिरला जी को यही कहा कि बेटा, सबको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरा अनुदान, हम सब अवतारी चेतना के साथ जुड़े हैं। आज देखिए, आजादी की लड़त जो हुई थी, कई हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, कोई आजाद हिंद फौज में था, कोई भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, कोई वीर सावरकर जी के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ न कुछ इन लोगों ने किया था। वो गर्व से कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने आजादी की लड़त में कार्य किया था। श्रेय उनको मिलता है। ऐसा श्रेय उस वक्त गुरुदेव ने
10 पैसे और 1 घंटा मांगा था। समयदान, अंशदान। तो बिरला जी ने कहा कि तब एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, मेरे मृत्यु के समय आप मेरे पास रहिएगा। और फिर गुरुदेव ने एक बार आश्रम में ही एकदम कहा कि भाई चलो गाड़ी तैयार करो, मुझे जाना है बिरला जी के पास। उनका अंतिम समय आ गया और उन्होंने मुझसे कहा था। ऐसे ही जब शिवाजी के गुरुजी रामदास स्वामी जी युवाओं को तैयार कर रहे थे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, तो कोई एक जगह ऐसी थी कि वहां से बहुत ही युवा आते थे। तो वहां के जो सीनियर कार्यकर्ता होंगे उनको आश्चर्य हुआ कि पूरे देश में से तो सब युवा आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये स्थान से ज्यादा आते हैं। वहां क्या परिस्थिति ऐसी है? तो एक बार उस स्थान पर सब गए तो मालूम हुआ कि यहां कोई एक माता जी है जिनका यही काम है, अपने युवाओं को तैयार करते थे वो माता जी। और जाओ बेटा, वो जो रामदास स्वामी जी गुरुदेव युवाओं को तैयार कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, उसमें जुड़ जाओ, उसकी प्रेरणा देते। उनसे मिलने गए हो। माता जी प्रणाम। और जब फिर उन्होंने इंक्वायरी की तब उनको मालूम हुआ कि ये वही माता जी हैं जिनको शादी के मंडप में छोड़कर आए थे रामदास स्वामी जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस महान संत के कार्य में दूर रहते हुए भी संपन्न किया। तो वो कार्यकर्ता भी बहुत खुश हुए कि चलिए इनके दर्शन हो गए। और जब वो निकले तब माता जी ने कहा कि बेटा, अपने गुरुजी से एक बात कहना, मैं जब शरीर त्याग करूं तब मेरे पास रहना। तो ये जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो देव कक्षा के होते हैं, उनकी भी कुछ डिमांड होती है कि मृत्यु के समय परिस्थिति क्या रहे। लेकिन जो असुरत्व के साथ जुड़े हैं, जिनके विचार देवत्व से सबर नहीं है, वो सिर्फ शरीर का अमरत्व मांगते हैं। तो फिर हमारे ऋषियों ने परब्रह्म परमात्मा से ये प्रार्थना क्यों की होगी कि हमें मृत्यु से बचाइए, अमरता की ओर ले जाइए। मित्रों, ये शरीर के लिए नहीं है, ये अमरता जो वास्तविक में जीवात्मा, परब्रह्म परमात्मा, माता प्रकृति, जो अजन्मा जिसे कहा गया है, तुम्हारा अस्तित्व था, अभी है और
अनंत रहेगा। उस अमरता से जो अज्ञानता की वजह से हम उस अमरता को महसूस नहीं करते हैं और मृत्यु से डरते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा से उस प्रकाश, उस सत्यता और उस अमरता का साक्षात्कार हो और मृत्यु का भय हमारे अंदर से चला जाए। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है दोस्तों, मित्रों, जन्म, जीवन, मृत्यु तीनों की आवश्यकता है। तीनों की आवश्यकता को हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इस संसार को भवसागर कहते हैं, माया कहते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, संसार को समझ लेना, अपने आप को समझ लेना, परब्रह्म परमात्मा को समझ लेना, इसे महामाया कहा गया। आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, और इन तीनों को समझने के लिए गायत्री मंत्र के 3 पद हमें विस्तृत ज्ञान देते हैं और चार वेदों के रूप में जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो ये 3 पद को हम गायत्री मंत्र के समझ रहे हैं। जीवन का लक्ष्य, प्रकाश, सत्य और अमरता। आइए इसके बाद आगे हम देखते हैं योग का स्वरूप समझना है। गायत्री मंत्र हमें योग, परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। योग मीन्स उनके साथ जुड़ना, और इसके लिए इसका 3 स्वरूप कहा गया है, उद्योग, वियोग और संयोग, जिसे अभ्यास, वैराग्य और प्रणिधान कहा गया है। गायत्री मंत्र में ये तीनों चीज समझाता है, मार्गदर्शन देता है। पहला है उद्योग, पुरुषार्थ। योग में कुछ हमें साधनाएं करनी पड़ती हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने आप को उच्च अवस्था में ले जा सकोगे। अर्जुन से कहा ये अभ्यास, आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है, तो स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और एक निश्चित कोर्स का अभ्यास करना पड़ेगा, निश्चित क्रमबद्ध करना पड़ेगा और सतत करना पड़ेगा। ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योग जिसे कहते हैं, प्रयत्नशीलता, कर्मयोग, इसके बगैर कोई मान ले कि नहीं हम आराम कर लेंगे, इसकी बहुत बहुत ऐसी मान्यताएं हैं, मिसकंसेप्ट आते हैं। हम ऐसा करेंगे बस सरलता से हमें परब्रह्म परमात्मा मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पाप धुल जाएंगे। हम गंगा में स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे। ये गलत मान्यताएं हैं।
कर्म व्यवस्था एक परब्रह्म परमात्मा ने बनाई हुई है प्रत्येक जीव के लिए, किसी के लिए अलग नहीं है, समान है। जैसे भारत के कानून हैं, विश्व के कुछ कानून हैं, तो वो सबके लिए समान होते हैं। भारत में ये डिसाइड किया गया कि भाई यू विल ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड, तो आपको अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करनी पड़ेगी। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं मानते, हम राइट साइड में वो ड्राइविंग करेंगे, तो एक्सीडेंट करोगे आप, आपको भी नुकसान होगा, किसी और को भी नुकसान होगा। वो ज्ञान प्राप्त करना और उसके लिए सक्रिय होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, पूर्ण पुरुषार्थ जो वैदिक विचारधारा में निश्चित किया गया है, उस पुरुषार्थ को हमें अपनाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र उसके लिए मार्गदर्शन देता है। हमारी साधना पद्धतियां गायत्री मंत्र के जो विस्तृत ज्ञान वेदों में है, जिसे समझाया गया है, मेनली अलग अलग साधना पद्धतियां हमें दी गई हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना पद्धति पर 2 वांग्मय है। साधना से सिद्धि, सिद्धि आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो मैं भी ऐसा सिद्धि वाला हो जाऊं, मुझे भी कुछ सिद्धियां मिल जाए, ऐसा आप मान लेते हैं, इच्छा होती है। लेकिन सिद्धियां तब मिलती है जब साधना हम करते हैं। तो उस साधना पद्धति में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस साधना पद्धति का मार्गदर्शन हमें गायत्री मंत्र के 3 पदों में 3 प्रकार से मिलता है। उद्योग के बाद आता है वियोग, वैराग्य। मिसकॉन्सेप्ट, वैराग्य की मिसकॉन्सेप्ट आजकल हम देखते हैं, ये जगत बेकार है, तुम्हारा कुटुंब बेकार है, ये ऐसी ऐसी बातें आती है। अरे ये कर्म करने का मौका है, पुण्य कमाने का मौका है। कबीर जी की एक कड़ी में उन्होंने कहा कि भाई जितना कमाना है अभी कमा लो, आगे के रास्ते में कहीं दुकान नहीं आती कोई, न तो कुछ ले सकोगे न कुछ दे सकोगे। तो हमें गायत्री मंत्र के उस ज्ञान से पुरुषार्थ जो करना है, उसमें आगे बढ़कर वैराग्य यानी कि अटैचमेंट हमारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और वैराग्य की एक डेफिनेशन परम पूज्य गुरुदेव ने दी है, प्रत्येक वस्तु का सही उपयोग आपको आना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा विषाद, विषाद का सही उपयोग करना है। विषाद में से तो हर एक व्यक्ति को पास होना ही पड़ेगा। वैराग्य, सुयोग्य उपयोग करना। और जो दुर्गुण है उससे छूटना है हमें। गीता में हमारे जो 6 दर्शन है उसमें से 2 दर्शन का ज्यादातर उल्लेख भगवान ने किया है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सांख्य दर्शन क्या करता है, 3 गुणों से, 3 बंधनों से, दुर्गुणों से, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और योग परब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ता है। 2 चीजें करनी पड़ती है, हमें दुखों से मुक्त होना है
और आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। और वैराग्य इस अवस्था का नाम है जो हमें, जीवन तो हम जीते हैं लेकिन हमारा अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता है, जिसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। और इसीलिए गायत्री माता को कमल पर बिठाया गया है, जिसकी एक प्रेरणा है कि आपको निर्लेप रहना है। कमल जिस तालाब में खिलता है वहां कादव कीचड़ गंदगी भी होती है, उसे टच नहीं करती, उसको कोई इफेक्ट नहीं होती। निर्लेप। तो ये वैराग्य हमें सुयोग्य उपयोगिता, पूरे जगत में जो भी चीजें हमारे सामने पर ब्रह्म परमात्मा ने दी हैं, शरीर से लेकर मन बुद्धि चित्त अहंकार से लेकर सब का हमें सदुपयोग क्या किया जाए ये सोचना है, वरना हम अमृत का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इससे आगे तीसरी जो प्रेरणा हमें मिलती है, प्रणिधान, संयोग। पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा, न चिंता मत कर न चिंत रहे पूरन हार समर्थ। जल थल में जो जीव हैं किसकी गांठ है अर्थ। मानस एक ज एवो છે પાકીટ લઈને ફરે છે, बाकी कोई जीव તમે જોયો એવો? એને एक टाइम जम उनको एक टाइम का भोजन मिल जाता है तो वो आराम से सो जाता है। उसे चिंता नहीं, उसे भगवान में श्रद्धा है कि मुझे जब भूख लगेगी अगला भोजन मिल जाएगा। न तो उसे बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, न बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत पड़ती है। अपने आप में उसे श्रद्धा है, पर ब्रह्म परमात्मा में भी श्रद्धा है। ईश्वर प्रणिधान आप देखिए हमारे सभी शास्त्रों में, गीता में, अष्टांग योग में भी 5 यम दिए हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और उसके बाद नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। उसमें से एक सद्गुण दिखाया गया है। तो गायत्री मंत्र हमें इन 3 की प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। योग के जिसे 3 स्वरूप कहे जाते हैं, उद्योग वियोग संयोग, जिसे अभ्यास वैराग्य और प्रणिधान भी कहा गया है। तो इन 3 आयामों में हम गायत्री मंत्र को समझ रहे हैं। आज के हमारे सत्संग को हम विश्राम देते हैं, और भी जो 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम गायत्री मंत्र को समझेंगे, हमारे अगले एपिसोड में इसके लिए प्रयत्न करेंगे। अभी हम हमारे सत्संग को यहाँ समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति।